All right, hello everyone. We are going to start with the concept of sales variances, and we will cover the basic idea of what is the concept of sales variances in APM paper. This is kind of advanced version of what you guys have already covered in your MA syllabus, right? सो बेसिकली एमए में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो बेसिकली था कि जी सेल्स प्राइस वेरिएंस होता है और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होता है, ठीक है। प्राइस वेरिएंस में यूजुअली हम ये देखते थे कि भाई आपको आपको सेलिंग प्राइस को चेंज करने से आपके रेवेन्यू में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा था कि आपकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस $10 है और आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो $12 की हो जाती है, तो इसका मतलब ये है सर कि आपने पर यूनिट तकरीबन $2 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है। अब जाहिर सी बात है पूरे साल में आपने एक यूनिट तो नहीं बेचा होगा ना। तो लेट्स सपोज़ अगर आपने इसी जैसे कोई 1000 यूनिट सेल किए हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल तकरीबन 2000 का आपको बेनिफिट हो रहा है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली फेवरेबल क्योंकि आपके रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हुई है। अच्छा, वॉल्यूम क्या मेजर करता है? वॉल्यूम आपको प्रॉफिटेबिलिटी के सेंस में बताता था कि जैसे फॉर एग्जांपल द बजटेड सेल्स वॉल्यूम इज़ लेट्स सपोज 10,000 यूनिट्स एंड द एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम वाज अराउंड 12,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि जी 2,000 यूनिट्स आपने ज़्यादा सेल कर दिए। अब अगर 2,000 यूनिट्स आपने ज़्यादा सेल किए हैं तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट $10 पर यूनिट है, या फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट जो है वो $2 पर यूनिट है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है वो 4,000 से बढ़ जाएगा। अब अगर एब्जॉर्प्शन है तो जीपी, मार्जिनल है तो कंट्रीब्यूशन, जो भी आप यूज़ कर लें। अच्छा, अब एएमए में क्या हो रहा है? एएमए में हम इसी वॉल्यूम वेरिएंस को स्प्लिट कर रहे हैं दो अलग अलग वेरिएंसेस में। एक को हम नाम दे रहे हैं सेल्स मिक्स वेरिएंस का, और एक को हम नाम दे रहे हैं सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस का, ठीक है। अच्छा, अब मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस है क्या, पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी एग्जांपल भी कर लेंगे। देखिए, मैं बेसिकली आपके सामने एक एग्जांपल रख रही हूँ। मेरे ख्याल में आप लोग इतने समझदार बच्चे हैं कि आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि भाई हम जो है वो दो किस्म की सीट्स अनाउंस करेंगे। एक तो हम अनाउंस करेंगे मेरिट पे, जो हर कॉलेज में होता है, और मैंने कहा कि जी मेरिट की हम रखेंगे 450 सीट्स बजटेड, और सेल्फ फाइनेंस की हम रखेंगे 50 सीट्स। तो इन टोटलिटी तकरीबन 500 के करीब सीट्स हम सेल करेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक्चुअल में आपने ये सोचा कि नहीं जी हमें तो पॉलिटिकली नुकसान होगा, तो चलें यूथ को थोड़ा सा मोबिलाइज करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए, वट एवर द रीज़न इज़, हुआ ये कि आपने जो एक्चुअल सीट्स सेल आउट की वो आपने सेल आउट की 490 मेरिट पे, और 10 सीट्स आपने सेल की सेल्फ फाइनेंस पे। ओवरऑल सीट्स आपकी 500 सेल आउट हुई। तो बजटेड सीट्स जितनी थी और एक्चुअल सीट्स जितनी है वो तो दोनों सेम है। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो वॉल्यूम तो जितना आपने बजट किया था उतना ही है। लेकिन अब ये सोचें आप कि क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सेम है? बिकॉज मेरिट पे यूजुअली जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं वो थोड़ी सी मतलब मेरिट की सीट्स यूजुअली कम प्राइस पे सेल आउट होती है, फ़ी कम होती है, सेल्फ फाइनेंस की फ़ी ज़्यादा होती है। सो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तो सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, उसका रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है आपको। सो ऑब्वियस ही बात है कि इस सिचुएशन में 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, सोचें कि प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम तो वही अचीव किया, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेची जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कम है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो मिक्स के सेंस में हम कहेंगे कि यार ये चीज़ एडवर्स है, यानी लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को अगर आप ज़्यादा सेल कर रहे हैं और हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को अगर आप कम सेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को गिराती है। तो अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, अच्छा ये मैंने अभी मिक्स वगैरह पूरा प्रॉपर यूज़ नहीं किया है, लेकिन तरीका मैकेनिज़्म वही है जो हमने से पहले मटेरियल में यूज़ किया था, ठीक है।
तो इस एग्ज़ाम्पल को अभी फ़िलहाल मैं मिटा रही हूँ और अभी हम एक प्रॉपर एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं और जस्ट अ सेकेंड आई थिंक ओके okay, so sorry for the glitch. So let's delete this and let's start with a fresh example. Let's see how can we calculate the mix variance, right? So प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि अगर आप लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में मसला होगा. अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा. अगर आप लोगों ने मिक्स वेरिएंस किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात. और दूसरी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बीटा. ठीक है, आपकी जो बजटेड सेल्स थी वो बजटेड सेल्स थी 5000 यूनिट्स अल्फ़ा और लेट्स से 15000 यूनिट्स बीटा. ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम वाज बजटेड टू बी 20000, राइट. अच्छा, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम क्या हुआ? एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम हो गया, आपने 20 के बजाय आपने बेचे 22000 यूनिट्स. ठीक है, लेकिन ये जो 22000 थे इसमें से आपने प्रोडक्ट अल्फ़ा की सेल्स जो है वो हो गई लेट्स से 3000 और इसकी सेल्स हो गई 19000. ठीक है, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है तकरीबन $5 पर यूनिट और इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये चले 5 नहीं करें, इसको 10 कर लें, और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है $3 पर यूनिट. अब अगर मैं कहूँ कि यार एक काम करें, मुझे ज़रा इसका मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करके बता दें. सो मिक्स वेरिएंस इज़ कैलकुलेटेड इन अ वेरी सिमिलर मैनर एज वी हैव कैलकुलेटेड मटीरियल मिक्स वेरिएंस, राइट. तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम वही परसेंटेज निकालेंगे जैसे हमने पहले काम किया था. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मिक्स प्रोडक्ट्स को किस प्रोपोर्शन पे बिकना चाहिए था. सो अल्फ़ा शुड बी 5000 अपॉन 20000, इट शुड हैव बीन 25%, and 15,000 over 20,000 this should have been 75%. तो ये टेक्निकली प्रोपोर्शन होना चाहिए था. तो आपने अब आपने यूनिट्स बेचे हैं 22,000. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स. यानी अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर आपने 22,000 यूनिट सेल आउट किए हैं तो टेक्निकली 22,000 यूनिट्स को किस प्रोपोर्शन पे सेल आउट होना चाहिए था. सो अल्फ़ा एंड बीटा 25% of 22,000 is equals to 5,500. You may use your calculator. And 22,000 का फिर 75% will be 16,500. So technically इसको इस proportion पे होना चाहिए था जो according to जो standard mix है आपका. बट एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ कि 22,000 यूनिट्स जो हैं वो सेल आउट हुई 3,000 और 19,000 के हिसाब से. दिस इज़ द एक्चुअल सेल्स. अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2500 का और यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है. अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस जो है उसमें आपकी एक्चुअल सेल्स कम है. तो सेल्स का कम हो जाना एडवर्स होगा फेवरेबल होगा? एडवर्स होगा. और सेल्स वॉल्यूम का 16 के बजाय 19 सेल हो जाना ये आपके लिए फेवरेबल होगा. मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड जीपी.
डोंट मल्टीप्लाई इट विथ सेलिंग प्राइस, नेवर, बिकॉज हमने जो वॉल्यूम वेरिएंस लिया था उसमें जीपी या कंट्रीब्यूशन था ना, तो जब वॉल्यूम में जीपी या कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे भी जीपी या कंट्रीब्यूशन ही आएगा। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सो विल मल्टीप्लाई दिस विथ 10 and we'll multiply this with 3. So 2500 into 10 is 25,000 and 3 into 2500 is 7500. ये आ गया आपका वेरिएंस, और ये जो वेरिएंस है ये इन टोटलिटी होगा 25 माइनस 7.5, ये हो जाएगा 17,500। ये एडवर्स था, ये फेवरेबल था, तो ये हो जाएगा एडवर्स। इसका मतलब सर मिक्स तो ये शो कर रहा है कि आपका ओवरऑल मिक्स वेरिएंस जो है वो एडवर्स है। एडवर्स का मतलब क्या है? एडवर्स का मतलब ये है कि लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड इन हायर प्रोपोर्शन। तो आपको ये तो नज़र आ रहा है कि सेल्स वॉल्यूम 20,000 के बजाय 22,000 हुआ है, लेकिन वो 22,000 कैसे किया आपने लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचा। यानी आप यूँ समझें कि सैमसंग का जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें आपके पास 20 तो खैर नहीं, 25,000 के रेंज के सेट्स भी हैं, 1.5 लाख के सेट्स भी हैं रेंज में। आपने क्या किया, आपने जो सस्ते मोबाइल थे, जो लो प्रॉफिटेबल मोबाइल थे, उनकी सेल्स को बहुत ज़्यादा कर दिया, तो क्वांटिटी वाइज तो ज़्यादा हो गया। या जैसे सुजुकी है, सुजुकी ने अपनी ऑल्टो बहुत ज़्यादा बेच दी, तो क्वांटिटी वाइज तो आपने ज़्यादा कर दिया, लेकिन शायद जो प्रॉफिट आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स में मिल रहा था वो प्रॉफिट जाहिर सी बात है ज़्यादा था, तो प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कम हो जाए, लेकिन यूनिट्स या क्वांटिटी सोल्ड आपकी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। ये है फ़र्क। अच्छा, अब ये तो हो गया मिक्स वेरिएंस। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस क्या चीज़ है? ये है बेसिकली मेरा सेल्स मिक्स वेरिएंस। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस क्या चीज़ है? क्वांटिटी वेरिएंस बड़ा सिंपल है। क्वांटिटी वेरिएंस में हम कंपेयर करते हैं कि आपका बजटेड सेल्स वॉल्यूम क्या था और आपका एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दैट इज प्रोडक्ट अल्फा और बीटा। हम बजटेड और एक्चुअल सेल्स को कंपेयर करते हैं, राइट? सो इस वक्त जो आपकी बजटेड सेल्स है इन टोटलिटी वो 20,000 है, राइट? सो budgeted sales were around 20,000 and actual sales were 22,000. तो इसका मतलब है एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम 2,000 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विथ योर बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स फेवरेबल। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो डिफरेंस है ना, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है जीपी से। जीपी क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वेरिएंसेस किससे ड्राइव हो रहे हैं? वॉल्यूम वेरिएंस से ड्राइव हो रहे हैं। वॉल्यूम वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? जीपी या कंट्रीब्यूशन से। तो इसके भी जितने भी डिफरेंसेस हैं वो भी जीपी या कंट्रीब्यूशन से ही मल्टीप्लाई होंगे, सब वेरिएंसेस है ना। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है जीपी से। अब मसला क्या है, ज़रा वीडियो पॉज करके सोचें कि हमें अल्फ़ा का जीपी लेना चाहिए या बीटा का जीपी लेना चाहिए। हम ना अल्फ़ा का ले सकते हैं ना बीटा का ले सकते हैं, हमें लेना है इसका एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, अब एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि पहला तरीका जो एक्चुअल तरीका है मैं वो बता दूं, फिर उसके जल्दी शॉर्टकट भी मैं बता दूंगी। देखिए, आप ये कैलकुलेट करें कि जी बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। सो अल्फ़ा से मुझे मिलना था 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 50,000, और बीटा का प्रॉफिट होना चाहिए था 15,000 इंटू 3, 45,000। सो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 95,000 फ्रॉम हाउ मेनी यूनिट्स? 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 यूनिट से मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 95,000। सो इफ़ यू टेक द एवरेज, सो 95 ओवर 20 इज़ 4.75। एवरेज जीपी इज़ 4.75 पर यूनिट। एक तो ये मैकेनिक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ऑप्शनल है, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आया हुआ है
उसको अगर आप उसका स्टैंडर्ड मिक्स के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि प्रोपोर्शन तो वही है ना, तो भी आपको ये 4.75 मिल जाएगा। यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 4.75, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 25%, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 25%, that is 2.5, and 3 multiply by 75%, that is, एक सेकेंड, 3 into 75%, 2.25. So 2.25 plus 2.5 is 4.75. So it's up to you if you want to use, if you want to do it like this or like this, both are perfectly fine. एक in totality कर रहा है, एक उसका proportion ले रहा है, एक ही बात है. So एक यूनिट का जो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट इज 4.75. So 4.75 multiplied by 2000 is just a second, 9,500. And this is what? This is sales quantity variance, right? So sales quantity variance is 9,500 favorable, sales mix variance is 17,000 favorable. So अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई मुझे टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बताओ, तो टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू 9,500 favorable plus 17,500 adverse. That will be your total sales volume variance. So मैकेनिज्म बिल्कुल वही है, सिर्फ एक दो जगहों पे डिफरेंसेस हैं, बाकी ओवरऑल मैकेनिज्म इसका एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने इसे पहले डिस्कस किया था. अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि